सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि सम एडिबल बेसिस के बारे में। तो सम एडिबल बेसिस जैसे कि एंटासिड्स और भी कुछ वैसे ही, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम चूना कहते हैं, या कैल्शियम कार्बोनेट। ये सब कुछ ऐसे एसिड्स हैं जो हम लोग के पेट में हो रही एसिडिटी को शांत करते हैं। इन्हीं में से एक है बेकिंग पाउडर, और भी ऐसे बहुत ढेर सारे हैं। फिलहाल के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अब हमारे चैप्टर के पहले टॉपिक पे आते हैं, जो है इंडिकेटर्स। सो जनरली इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस को बोलते हैं, या उन सॉल्यूशंस को बोलते हैं जो ज़्यादातर कि इस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है, इसे टेस्ट किया जा सके। इसमें मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स आते हैं लिटमस पेपर के, फिर फिनोक्सिलीन के, और चाइना रोज के। ऐसे ही बहुत ऐसे एग्जांपल्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये विजुअल इंडिकेटर्स क्या होते हैं। मतलब वो इंडिकेटर्स जो कि हमारे आसपास ऑटोमेटिकली अवेलेबल होता है, हमें उसे थोड़े मोड़े प्रोसेसेस के साथ एक इंडिकेटर बनाना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप टर्मरिक को ले सकते हैं। जब भी आप किसी टर्मरिक को बेसिक सोल्यूशन के कांटेक्ट में लाएंगे, वो येलो से रेड कलर का हो जाएगा। इसमें आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अगर कभी भी किसी कपड़े पे हल्दी का दाग लग जाता है, उसे जब धोया जाता है तो फिर वो रेड कलर का होता है, फिर उसके बाद छूटता है। तो ये एक एग्जांपल है कि जो वॉशिंग सोडा हम लोग यूज करते हैं वो बेसिक नेचर का है, और टर्मरिक उसके साथ रिएक्ट करने के बाद रेड कलर को शो करता है। इसमें और भी एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि रेड कैबेज, लिटमस पेपर, और फिर उसके बाद लिटमस पेपर, रेड कैबेज। फिर हम लोग का आता है दूसरा टाइप, जो हम लोग को दिखाता है इंडिकेटर्स। मतलब वो इंडिकेटर्स जो हम प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि फिनोक्सिलीन और मिथाइल ब्लू या मिथाइल ऑरेंज। ये वो इंडिकेटर्स हैं जो हमें कलर्स के थ्रू इंडिकेट करते हैं कि ये एसिड है या बेस है। जिसमें सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला इंडिकेटर है लिटमस पेपर, जो लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और जब इसका एक्सट्रैक्शन होता है तो फिर ये पर्पल कलर का जूस होता है, जिसे बाद में अलग अलग पेपर्स पे रख के सुखाया जाता है, और इसे सबसे पहले दो अलग अलग कलर में क्लासिफाई मतलब सेपरेट किया जाता है, एक रेड और एक ब्लू। तो इनमें करने के बाद ही इसका लिटमस पेपर बनाया जाता है और उससे टेस्टिंग की जाती है। ये फिनोक्सिलीन और मिथाइल ऑरेंज, ये भी कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं जिन्हें हम फैक्ट्रीज या फिर लेबोरेटरीज में बनाते हैं। और इनका मेन काम ये होता है कि जैसे ये हमें उन चीजों की भी इंडिकेशन दे देते हैं जो जहाँ कभी कभी लिटमस पेपर और नेचुरल इंडिकेटर्स जो होते हैं वो टेस्ट में फेल हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें इनकी जरूरत पड़ती है। अब बात कर लेते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की। तो अभी तक जिन इंडिकेटर्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, वो ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो कलर को चेंज करके ये बताते हैं कि ये एसिड है या बेस। कोई भी सब्सटेंस का अगर टेस्टिंग हो रहा है तो वो ये बताएगा कि ये एसिड कैटेगरी में आता है या बेस कैटेगरी में या न्यूट्रल है। तो ये कलर चेंज करते हैं। बट इन लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये एसिड है या बेस, जिन लोग की आँख खराब है। तो इसके लिए एक ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर होता है जो स्मेल अपनी खो देता है, जैसे क्लोव ऑयल, वेनिला एसेंस, और फिर वेनिला एसेंस और क्लोव ऑयल। ये कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो अपने स्मेल को खो देते हैं जब भी किसी बेसिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में आते हैं। ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन तो एसिड एंड बेस का कर ही लिया था। अब हमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस के बारे में आना है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एसिड्स का। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी होती है एसिड की, कि जब भी एसिड किसी भी मेटल से रिएक्ट करता है तो वो एक सॉल्ट फॉर्म करता है और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है। इसमें एक नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस होती है,
और इसकी खास बात ये होती है कि इसमें हमें ये पता चलता है कि जो मेटल्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। किसी भी एसिड का जब किसी बेस के साथ रिएक्शन होता है तो वो न्यूट्रलाइज कर लेता है एक दूसरे को और सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। ये तो क्लास 7 8 में हम लोग को ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। ये है कि इनमें जो भी चीज़ें हैं वो हमें याद ही करनी होती है, बहुत ज़्यादा इसमें समझना नहीं होता है क्योंकि केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस होते हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप लोग जितना हो सके उतना ज़्यादा एक्सेप्शन को याद कर लें और अगर कॉन्सेप्ट आप समझ ले रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं कि एसिड्स अलग-अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ और फिर सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है। ऐसे बहुत ढेर सारे एसिड्स होते हैं जो हाइड्रोजन गैस नहीं इवॉल्व करके एक मतलब हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वाटर को फॉर्म करते हैं, जैसे कि नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये जब भी किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है, ये जनरली हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं करता, ये बस वाटर को बना देता है क्योंकि उसको सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसमें खास बात ये होती है कि ये कुछ ही मेटल के साथ ऐसा नहीं कर पाता है, जिसमें आते हैं मैग्नीशियम और मैंगनीज। इसका एग्जैक्ट रीजन अभी तक तो हम लोग को पता नहीं चला है, बट ये है कि ये दो मेटल्स इसके एक्सेप्शंस हैं। और कभी-कभी ये पोटेशियम के साथ भी नहीं कर पाता है क्योंकि पोटेशियम बहुत ज़्यादा ही रिएक्टिव एलिमेंट है। तो ये हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं करा पाता। मतलब हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करा देता है क्योंकि ऑक्सीजन को दे नहीं पाता। पोटेशियम इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के उसे अपने साथ ही रख लेता है, उसे जल्दी जाने नहीं देता। इन कंडीशंस में यहाँ कुछ ऐसे एक्सेप्शंस आते हैं जहाँ हाइड्रोजन गैस की जगह वाटर भी बनता है जब नॉर्मल मेटल के साथ रिएक्शन होता है। अब इसकी अगली टॉपिक है कि रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड्स। तो मेटल ऑक्साइड भी बेसिक नेचर के होते हैं एसिड मेटल्स की तरह ही, बट इसमें एक चीज अच्छी होती है कि इसमें ऑलरेडी मेटल ऑक्साइड में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो जो ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही होती है वो इसी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना लेती है। मतलब मेटल सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। इसमें एग्जांपल ले लीजिए तो HCl प्लस MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इससे बनता है MgCl2 प्लस H2O। फिर ले लीजिए ZnO प्लस H2SO4 यानी जिंक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड, तो इससे बनेगा